हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीतू भैया की क्लासेस में। जीतू भैया की क्लासेस में आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज रिलेशन। सबसे पहले रिलेशन होता क्या है। एक सेट को दूसरे सेट से किसी भी तरीके से रिलेट करने को हम क्या कहते हैं, रिलेशन। एक सेट दूसरे सेट से किसी भी तरीके से रिलेट हो सकता है, चाहे सारे के सारे एलिमेंट्स एक दूसरे से कनेक्टेड हो, दैट इज ऑल्सो अ रिलेशन। चाहे कोई भी एलिमेंट किसी भी एलिमेंट से रिलेट ना हो, दैट इज ऑल्सो अ रिलेशन। रिलेशन आर ऑफ मेनी टाइप्स। आप किसी भी तरीके का देख सकते हो, रिलेशन एग्जिस्ट करा सकते हो। अपने घर पे ब्लड रिलेशन देख सकते हो, मदर फादर रिलेशन देख सकते हो, फादरशिप ग्रैंड फादर रिलेशनशिप दे सकते हो। किसी भी तरीके के रिलेशन को हम क्या कहते हैं, रिलेशन। एक सेट को दूसरे सेट से किसी भी तरीके से रिलेट करने को हम क्या कहते हैं, रिलेशन। रिलेशन के बारे में सारा कुछ जानने से पहले हमें जानना चाहिए व्हाट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट A cross B is collection of ordered pairs such as for all x belongs to A and y belongs to B। यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट इज कलेक्शन ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स। ध्यान से सुनना, मैंने क्या कहा, ऑर्डर्ड पेयर्स। दैट मींस हेयर ऑर्डर इज मैटर, यानी मैंने x पहले लिखा है तो मैंने x A का एलिमेंट है, y B का एलिमेंट है, इसलिए ऑर्डर मायने रखता है। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू A, सारे के सारे x y से रिलेट होने चाहिए, तो हमारा ये क्या बन जाएगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट। एंड रिलेशन इज ऑलवेज सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, क्योंकि हो सकता है रिलेशन में कुछ एलिमेंट्स रिलेट करें या सारे के सारे एलिमेंट्स भी रिलेट कर सकते हैं। तो रिलेशन इज ऑलवेज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी एंड phi is also a relation, that is also known as empty relation। कि जब कोई भी ए का एलिमेंट बी के एलिमेंट से रिलेट नहीं कर रहा तो वो हमारा क्या हो जाएगा, एम्प्टी रिलेशन। इन क्लास 12 वी हैव डिस्कसिंग ओनली अ पर्टिकुलर केस ऑफ रिलेशन, रिलेशन फ्रॉम ए टू ए, यानी ऑन सेट टू ऑन सेट। इसे हम क्या कहेंगे, रिलेशन। रिलेशन is further divided into three types: reflexive relation, symmetric relation and transitive relation। First of all, what is reflexive relation? reflexive का मतलब क्या होता है, a, a belongs to a, यानी कि मैं खुद से तो रिलेट होऊंगा ही होऊंगा। अगर सारे के सारे पर्सन खुद से रिलेट होंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्सिव। जैसे हमने रिलेशन बना लिया लव का, ठीक है, कि ए बी से लव करता है, तो क्या सारे के सारे अगर खुद से लव करते हैं तो दैट इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे भी होते हैं, पर्सन ऐसे भी होते हैं जो खुद से लव नहीं करते, तो दैट इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन में ए बी से रिलेट करता है, अगर बी भी ए से रिलेट करता है तो दैट इज अ सिमेट्रिक रिलेशन। अगर बी ए से रिलेट नहीं करता, दैट मींस इट इज नॉट अ सिमेट्रिक रिलेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सिमेट्रिक रिलेशन का एग्जांपल डिस्कस करते हैं। जैसे मैं शाहरुख खान को जानता हूं, आप भी शाहरुख खान को जानते हो, बट शाहरुख खान आपको नहीं जानता, दैट मींस इट इज नॉट अ सिमेट्रिक रिलेशन। सिमिलर तरीके से आप क्रश का भी एग्जांपल ले सकते हो, वो मेरी क्रश है बट मैं उसका क्रश नहीं हूं, दैट मींस इट इज नॉट अ सिमेट्रिक रिलेशन। अगर मेरा कोई फ्रेंड है, मैं उसका फ्रेंड हूं, वो मेरा फ्रेंड है, दैट मींस इट इज अ सिमेट्रिक रिलेशन। सिमिलरली ट्रांजिटिव, मैं ए बी से रिलेटेड है, बी सी से रिलेटेड है, देन अगर ए सी से रिलेटेड है दैट मींस इट इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन। एग्जांपल, मैं किसी फ्रेंड से रिलेटेड हूं, उसका फ्रेंड वो उससे रिलेटेड है, तो मैं अगर उसका फ्रेंड हूं, उसके फ्रेंड का फ्रेंड हूं, तो दैट मींस इट इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन। अगर ऐसा नहीं है तो दैट मींस इट इज नॉट अ ट्रांजिटिव रिलेशन। और ऐसा भी हो सकता है कि मेरा आप फ्रेंड हो बट आप फर्दर किसी के फ्रेंड नहीं हो, दैट मींस इट इज आल्सो अ ट्रांजिटिव रिलेशन। अगर ए कॉमा बी एग्जिस्ट करता है, बी कॉमा सी एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो भी वो रिलेशन ट्रांजिटिव होगा। इफ अ रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव ऑल, यानी रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है एंड ट्रांजिटिव भी है, तो उसे हम क्या कहेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन। सो इक्विवेलेंस रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए एंड ट्रांजिटिव भी होना चाहिए।
नाउ रिलेशन ए टू ए, अब हम मैथमेटिकल डिफाइन लिख रहे हैं हर रिलेशनशिप के। रिफ्लेक्सिव फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, यानी हर एलिमेंट जो भी मेरा सेट में है वो खुद से रिलेट होना चाहिए। अगर वो खुद से रिलेट नहीं हो रहा, that means it is not a reflexive relation. Now next is symmetric relation. अगर A कॉमा B रिलेशन में है, यानी A B से रिलेटेड है, तो B भी A से रिलेटेड होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो that means it is not a symmetric relation. Next is transitive. अगर A B से रिलेटेड है, B C से रिलेटेड है और A B C से रिलेट हो जाए तो that means it is a transitive relation. अगर A B से रिलेट करता है और B फर्दर किसी से रिलेट ही नहीं करता तो that means it is also a transitive relation. रिलेशन मैंने पहले ही बताया, हम रिलेशन में ऐसा भी हो सकता है कि उस रिलेशन में कोई एलिमेंट किसी से रिलेट ही ना करता हो, तो दैट इज अ एम्प्टी रिलेशन। और हर एलिमेंट से रिलेट करता हो तो दैट मींस इट इज अ यूनिवर्सल रिलेशन। और अब हम बात करेंगे प्रूफ की, कि हम किस तरीके से प्रूफ करें कि यहाँ पर रिलेशन एग्जिस्ट करता है या रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करता, यार यहाँ पर रिफ्लेक्सिव है या सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव। जब भी मुझे किसी चीज को प्रूफ करना है तो मैं हर एलिमेंट से रिलेट दिखाऊंगा, दैट मींस पूरा का पूरा प्रूफ शो करूंगा। और शो करना चाहता हूं कि ये सिमेट्रिक नहीं है तो कोई एक एग्जांपल दे दो, बात करता हूं। इसलिए जब कोर्ट में केस होता है तो किसी को गुनहगार साबित करना उतना ही मुश्किल होता है जितना यहाँ पे प्रूफ करना। क्यों? क्योंकि किसी को अगर हमें मर्डरर शो करना है तो हमें हर एलिमेंट यानी हर रिलेशन को सेटिस्फाई कराना पड़ेगा, यानी पूरा का पूरा प्रूफ देना पड़ेगा। अदरवाइज सामने वाला क्या करता है, जस्ट एक एग्जांपल दे देता है कि वो यहाँ पे इस टाइम था, दैट मींस वो वहां नहीं हो सकता, सो वहां पे ही बात खत्म हो जाती है। इसी तरीके से मैथ्स में होता है, किसी चीज को प्रूफ करना है तो पूरा का पूरा प्रूफ देना है, किसी चीज को प्रूफ नहीं करना है उसकी ऐसी तैसी फेर नहीं है, तो एक एग्जांपल दे दो, काम खत्म। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं। एक मैंने सेट ले लिया जिसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं, 1 2 3। अब रिफ्लेक्सिव के लिए हर एलिमेंट से रिलेट होना चाहिए, दैट मींस 1 1 से रिलेट होना चाहिए, 2 2 से रिलेट होना चाहिए, 3 3 से रिलेट होना चाहिए। क्या मेरे रिलेशन में ऐसे ऑर्डर्ड पेयर एग्जिस्ट करते हैं, 1 1 से रिलेट कर रहा है, 2 2 से रिलेट कर रहा है, 3 3 से रिलेट कर रहा है, दैट मींस इट इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सिमिलर अब हमें क्या चेक करना है, सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक क्या होता है, 1 2 से रिलेट करेगा, क्या 2 1 से रिलेट कर रहा है, 1 2 से तो रिलेट करता है बट 2 1 से रिलेट नहीं करता है। तो वही बात हो गई, मैं तो शाहरुख खान को जानता हूं बट शाहरुख खान मुझे नहीं जानता, तो दैट मींस इट इज नॉट अ सिमेट्रिक रिलेशन। सिमिलर ट्रांजिटिव ए बी से रिलेट करता है, अगर बी भी सी से रिलेट करता है तो ए सी से रिलेट करना चाहिए। जैसे 1 2 से रिलेट करता है, 2 3 से रिलेट करता है, क्या 1 3 से रिलेट करता है, नहीं, दैट मींस इट इज नॉट अ ट्रांजिटिव रिलेशन। तो रिफ्लेक्सिव तो है, सिमेट्रिक नहीं है। क्यों? क्योंकि 1 2 रिलेशन में है बट 2 1 रिलेशन में नहीं है। कहने का मतलब क्या है, 1 2 से रिलेट करता है बट 2 1 से रिलेट नहीं करता। सिमिलर तरीके से ट्रांजिटिव 1 2 से रिलेट करता है, 1 2 का फ्रेंड है, 2 3 का फ्रेंड है बट 1 3 का फ्रेंड नहीं है, दैट मींस इट इज नॉट अ ट्रांजिटिव रिलेशन। और इक्विवेलेंस क्या होता है, कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों है तभी वो रिलेशन इक्विवेलेंस होगा। अगर वो दो नहीं है और एक है, दैट मींस इट इज नॉट अ इक्विवेलेंस रिलेशन। नहीं समझ आया तो एक और एग्जांपल कंसीडर करते हैं। सो एग्जांपल इज a set A 1 2 3 4 relation from A to A is defined as this one। अब सबसे पहले रिफ्लेक्सिव क्या होता है, हर एलिमेंट से रिलेट करना चाहिए। ए में क्या क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। क्या 1 1 से रिलेट करता है, करता है। 2 2 से रिलेट करता है, करता है। 3 3 से रिलेट करता है, करता है।
4 4 से रिलेट कर रहा है, कर रहा है, तो दैट मीन्स हर एलिमेंट से रिलेट कर रहा है, सो दिस इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सिमिलर सिमेट्रिक, सिमेट्रिक में क्या होता है, चेक करते हैं, ए बी से रिलेट कर रहा है तो बी भी ए से रिलेट करना चाहिए। ए बी से ले लेते हैं, मान ले 1 2 से रिलेट करता है, क्या 2 1 से रिलेट कर रहा है, नहीं कर रहा, दैट मीन्स इट इज नॉट अ सिमेट्रिक रिलेशन। ट्रांजिटिव 1 2 से रिलेट कर रहा है, 2 क्या फर्दर किससे रिलेट कर रहा है, 2 2 से कर रहा है, 1 2 से कर रहा है, दैट मीन्स इट इज अ ट्रांजिटिव। इस एग्जांपल से 1 3 से कर रहा है, 3 3 से कर रहा है, 1 3 से कर रहा है, ये एग्जांपल भरी है, 1 3 से कर रहा है, 3 2 से कर रहा है, क्या 1 2 से रिलेट कर रहा है, हाँ कर रहा है, दैट मीन्स इट इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव भी है और ट्रांजिटिव भी है, बट सिमेट्रिक नहीं है, तो दैट मीन्स इट रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक बट ट्रांजिटिव। सो इट इज नॉट अ इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस क्या होता है, जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, दैट रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। नाउ कंसीडर अ क्वेश्चन जिसमें आपको प्रूफ करना होगा, एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो बिल्कुल ध्यान से इस क्वेश्चन को समझना और फिर घर पे फर्दर क्वेश्चंस को ट्राई करना। शो दैट रिलेशन ऑन द सेट ए, सेट को मैंने किस फॉर्म में लिखा है, सेट बिल्डर फॉर्म में, x बिलोंग्स टू z सच दैट x को lie between 0 to 12 given by relation is defined as or collection of ordered pairs a b such that a minus b is a multiple of 4। यानी मैंने रिलेशन को इस तरीके से डिफाइन किया है कि a भी मेरे रिलेशन में तब आएगा जब a माइनस बी यानी a और b का डिफरेंस 4 का मल्टीपल होगा, यानी 4 की टेबल में लाई करता होगा, तो वो रिलेशन क्या, इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करने को कह रहा है। अगर मुझे प्रूव करना है तो मुझे हर एलिमेंट के लिए वो चीज शो करनी पड़ेगी। एंड देन बोल रहा है कि फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स हु रिलेटेड टू 1, यानी मुझे हर वो एलिमेंट बताना है जो 1 से रिलेट करता है। फाइंड इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1, इसका मतलब यही है, लास्ट में डिस्कस करता हूं व्हाट इज इक्विवेलेंस क्लास। फर्स्ट ऑफ ऑल आर रिलेशन a to a, x belongs to z, a is defined as 0 to 12, यानी 0 से लेकर 12 तक नंबर लाई करते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अप टू 12। रिलेशन को कैसे डिफाइन किया, अगर डिफरेंस मल्टीपल ऑफ 4 है, दैट मींस इट इज लाई इन रिलेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव के लिए मैंने कोई भी एक एलिमेंट कंसीडर कर लिया a में से, लेट सपोज x इज एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट, यानी मैंने x के लिए शो कर दिया तो वो हर एलिमेंट के लिए शो हो जाएगा क्योंकि x इज एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट। तो x minus x is 0, 0 is a multiple of 4 because 0 is multiple of all numbers, so x comma x belongs to 4, belongs to R, therefore it is a reflexive relation। नेक्स्ट इज सिमेट्रिक, सिमेट्रिक कैसे शो करते हैं, लेट अस कंसीडर x comma y belongs to R। x comma y अगर रिलेशन में है तो इसका मतलब है कि x minus y मल्टीपल है 4 का, तभी वो रिलेशन में, अगर मल्टीपल नहीं होता तो वो रिलेशन में नहीं होता। अगर मल्टीपल है तो मैं x minus y को 4 into सम नंबर लिख सकता हूँ, दैट मींस x minus y is equals to 4 q where q is belongs to some integer। अब मैंने क्या किया, नेगेटिव की दोनों साइड मल्टीप्लाई कर, नेगेटिव ऑफ x minus y equals to 4 times of negative of q, negative of q is also an integer, x minus y of negative क्या आ गया, y minus x, negative of q is also an integer, so we say it is p, y minus x is 4p, that means y minus x is a multiple of 4, so y comma x is also belongs to R, यानी y भी x से रिलेट करता है, अगर x y से रिलेट करता है तो y भी x से रिलेट करता है, so this relation is symmetric relation। Similarly we show transitive, ट्रांजिटिव कैसे शो करेंगे, अगर x y से रिलेट करता है, y z से रिलेट करता है, तो शो करेंगे क्या x z से रिलेट करता है, अगर x y से रिलेट करता है, y z से रिलेट करता है, तो शो करेंगे क्या x z से रिलेट करता है, x z से रिलेट कब करेगा, जब x माइनस y का डिफरेंस 4 का मल्टीपल होगा। तो शो करते हैं, स्टार्ट करते हैं,
x कॉमा y अगर रिलेशन में है, दैट मींस x माइनस y इज अ मल्टीपल ऑफ 4। अगर y कॉमा z R में है तो दैट मींस y माइनस z इज अ मल्टीपल ऑफ 4। अगर 4 का मल्टीपल है सो वी कैन से x माइनस y इक्वल्स टू 4q। y माइनस z अगर 4 का मल्टीपल है सो वी कैन से y माइनस z इज अ 4p, वेयर p एंड q आर एनी इंटीजर यानी बिलोंग्स टू इंटीजर। नाउ मुझे लाना क्या x, z, दैट मींस x माइनस z। अगर मैं 1 और 2 को ऐड कर दूं तो x माइनस z पे पहुंचा जा सकता है। तो ऐड 1 एंड 2 वी गेट x minus y plus y minus z equals to 4p plus 4q। 4 common है, p plus q। If we add two integers, we get also an integer. So 4 into some number, that means x minus z is a multiple of 4. So R is transitive relation. अगर R रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, that means R is an equivalence relation। कोई भी रिलेशन अगर इक्विवेलेंस है तो इसकी इक्विवेलेंस यानी हर एलिमेंट की इक्विवेलेंस क्लास एग्जिस्ट करती है। इक्विवेलेंस क्लास का मतलब होता है कि वो एलिमेंट किस किस एलिमेंट से रिलेट करता है। तो वी आर डिस्कसिंग इक्विवेलेंस क्लास की वन किस किस एलिमेंट से लिंक करता है यानी रिलेट करता है। इक्विवेलेंस क्लास में इस तरीके से लिखेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट्स ऑफ वन किस किस से रिलेट करेगा, यानी वन को मैं किस किस से सब्ट्रैक्ट करूं कि वो 4 का मल्टीपल बन जाए। तो खुद 1, एक 5 माइनस 1 इज 4, एक 9 माइनस 1 इज 8। तो 1, मेरे रिलेशन में है, 1, 5 है, 1, 9 है, इसके अलावा और कोई एलिमेंट रिलेशन में नहीं है। तो दैट मींस इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 इज 1, 5, 9। सिमिलरली फॉर 2, स्टार्टिंग से चाहे तो ट्राई कर लो, 0, 2 नहीं, 0 माइनस 2 इज 2, 2, 1 नहीं, 2, 2 यस, 2, 6 यस, 2, 10 यस, यानी 2 किस किस से रिलेट करता है, 2, 6, 10 से। तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 इज 2, 6, 10। अब यहाँ पे खास बात बताता हूँ इक्विवेलेंस क्लास की, या तो इक्विवेलेंस क्लास आपस में बिल्कुल इक्वल होंगी या फिर बिल्कुल डिसजॉइंट होंगी। जैसे आप देख सकते हो 1 और 2 की इक्विवेलेंस क्लास में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, और सिमिलर अगर मैं 5 की निकालूंगा इक्विवेलेंस क्लास तो 1 और 5 की इक्विवेलेंस क्लास बिल्कुल सेम आ रही है, 159, 159। तो दैट मींस दो इक्विवेलेंस क्लास है तो बिल्कुल इक्वल होंगी या बिल्कुल डिसजॉइंट होंगी। थैंक्स अ लॉट, देखते रहिए जीतू भैया के क्लासेस। जल्द मिलते हैं फंक्शंस के साथ।